महारानी केकई की कठोरता देखो। राम लक्ष्मण श्री जानकी तीनों चलने को तैयार हुए तो मां केकई सामने आ गई और उन्होंने कहा, राम तुम वन में जा रहे हो और वन में रहने वाले लोग ऐसे रेशमी वस्त्र नहीं पहनते, इन वस्त्रों को भी उतार दो और बलकल वस्त्र पहन लो, तब यहां से जाओ। राम जी ने कहा, मां जैसी आपकी आज्ञा। तब तक बलकल वस्त्र उपस्थित हो गए। कहां से आ गए? अयोध्या के राज दरबार में बलकल वस्त्र का कोई उपयोग नहीं था। बलकल वस्त्र तो जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि पहनते। इतने जल्दी वो बलकल वस्त्र कहां से आ गया? बोले मंथरा ने पहले से ही इंतजाम करके रखा था, उस दुष्टा ने पहले से ही व्यवस्था करके रखी थी। मंथरा ने तुरंत लाकर के प्रस्तुत किया। महारानी केकई ने कहा कि इन वस्त्रों को धारण कर लो। भगवान श्री राम ने अपने रेशमी वस्त्रों को उतार दिया, बलकल वस्त्र धारण कर लिया और जानकी जी को भी दिया। बोले देवी इस वस्त्र को तुम पहन लो। जानकी जी उन वस्त्रों को, बलकल वस्त्रों को हाथ में लेकर के कांपने लगी। इसको मैं कैसे पहनूं? कभी बलकल वस्त्र को छुआ भी नहीं था जानकी जी ने, पहनना तो दूर की बात। और जानकी जी सोचने लगी इसे कैसे पहना जाता है, पहनने का तरीका क्या है। श्री जानकी जी को नहीं मालूम और उन वस्त्रों को देखती हैं, भगवान रघुनंदन को देखती हैं, महारानी केकई को देखती हैं और कांपने लगी कि विलंब हो रहा है, कहीं मां केकई नाराज न हो जाए कि देर क्यों हो रही। और जल्दी जल्दी उन वस्त्रों को अपने कंधे पर रखकर पहनने का प्रयास करने लगी। राम जी उन बलकल वस्त्रों को जानकी जी के वस्त्रों पर बांधने लगे। इस दृश्य को देख करके वशिष्ठ जी महाराज क्रोध में तमतमा गए। वशिष्ठ जी से रहा नहीं गया और वशिष्ठ जी ने महारानी केकई को डांटा। निवार्य सीताम कैकेयीम वशिष्ठो वाक्यम अब्रवीत। ज्यों ही सीता जी ने उन वस्त्रों को अपने कंधे पर रखा, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, सीते इन वस्त्रों को फेंक दे, ये तेरे योग्य नहीं। और केकई की ओर देखते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, पापचारिणी, कुल कलंकिनी, तूने अपने वाक्य के द्वारा महाराज को वंचित कर लिया और इतना करने के बाद भी तू अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही। अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसनी, अय कुल कलंकिनी, वंचयित्वा तु राजानम न प्रमाणेव तिष्ठति। तू अपनी सीमा में रह। आज गुरुजी ने अपने पूरे अधिकार का प्रयोग किया और डांटा केकई। केकई जी तो शांत हो। गुरुजी के सामने कौन बोल सकता है? वशिष्ठ जी महाराज। और डांटते हुए गुरुजी ने कहा, अरे केकई तू क्या समझती है? रघुनंदन के चले जाने के बाद ये अयोध्या अयोध्या नहीं रही। तुझे क्या पता है? नहीं तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता जिस राष्ट्र के राजा राम नहीं होते। राम के चले जाने के बाद ये अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी और राम जहां जाएंगे वो जंगल, वो वन ही अयोध्या बन जाएगी। तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यसि। राम जहां निवास करेंगे वो जंगल ही अयोध्या बन जाएगी। ये अयोध्या शमशान बन जाएगी। तू क्या समझती? महर्षि वशिष्ठ ने जब डांटा तो केकई जी शांत हो गई और भगवान रघुनंदन ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण विलंब मत करो, जाओ जाकर के अपनी माता को प्रणाम करो और विदा लो। अतिशीघ्र चलना है क्योंकि जब तक हम लोग चलेंगे नहीं तब तक पिताजी स्नान नहीं करेंगे, पिताजी जल नहीं ग्रहण करेंगे, उनका नित्य कृत्य नहीं होगा। ऐसा कह करके रघुनंदन ने लक्ष्मण को प्रेरित किया। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए मां सुमित्रा को प्रणाम करने के लिए। मां सुमित्रा को जब प्रणाम किया तो सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण यहां क्यों आए प्रणाम करने के लिए? बोले मां, भैया ने कहा, प्रभु ने कहा जाओ मां को प्रणाम करके आओ। महारानी सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारी मां तो सीता है और तुम अपने माता पिता रघुनंदन राम और सीता के साथ जा रहे हो, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। मुझे प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जाओ। तात तुम्हारी मां तो वैदेही, वैदेही ही तुम्हारी मां है। पिता राम सब भांति स्नेही, पिता ही राम ही तुम्हारे पिता हैं। और हे लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के आज मैं पुत्रवती हो गई। वही नारी पुत्रवती होती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। पुत्रवती जुबती जग सोई,
रघुपति भगते जासु सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगते जासु सुत होई, नतरु बाजे भल बाती प्यारी। राम विमुख सुत ते वर जानी, नतरु बाजे भले बाती प्यारी। राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। महारानी सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण वही मां पुत्रवती होती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त, और उसका पुत्र अगर भगवान का भक्त नहीं हुआ तो उसका पुत्रवती होना व्यर्थ हो गया। सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण जाओ। सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम, रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्, अयोध्यां अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण जाओ, सीता ही तुम्हारी मां है, रघुनंदन श्री राम ही तुम्हारे पिता हैं, और जंगल ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। और कभी अयोध्या का स्मरण मत करना, स्वप्न में भी अयोध्या का स्मरण मत करना, और रघुनंदन की सेवा करना, यही तुम्हारा परम धर्म है। और लक्ष्मण आज तो तुम्हारा भाग्योदय हो गया, तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं। दूसर हेतु तात कछु नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं है, तुम्हारे भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे भाग्य से? मां सुमित्रा ने कहा, हां तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया। भले दुनिया के लोग ये कहें कि अयोध्या का दुर्भाग्य, दशरथ जी का दुर्भाग्य, कौशल्या जी का दुर्भाग्य, राम जी का दुर्भाग्य कि उनको ये दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन हे लक्ष्मण तुम्हारा तो सौभाग्य प्रकट हो गया। ये मां सुमित्रा कहती, सबका दुर्भाग्य कहा जा सकता है, लेकिन लक्ष्मण तुम्हारा तो सौभाग्य उदय हुआ है, तुम्हारे ही भाग राम बन जाएगा, तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, इसमें मेरा सौभाग्य क्या है? सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण अयोध्या में तुम रघुनंदन की सेवा करते थे तो तुम्हें संतोष नहीं होता था, क्योंकि इतने सेवक, इतने अनुचर, तुम्हें सेवा का अवसर नहीं मिलता था, तुम्हारे मन में वेदना थी। आज भगवान ने तुम्हारी वेदना पूरी कर दी। अब जंगल में वहां कोई सेवक नहीं होगा, कोई कर्मचारी नहीं होंगे, कोई सेविका नहीं होगी, सारी सेवा तुम्हें करने को मिलेगी। ये तुम्हारा तो सौभाग्य हो गया। और वास्तव में वैष्णव भक्ति में, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवान की सेवा ही परम मोक्ष है। भगवान की सेवा मिल जाए, इसी को हमारे यहां आचार्यों ने मुक्ति कहा है। मुक्ति क्या है? मोक्ष क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाज। भगवान का कैंकर्य प्राप्त हो जाए, भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए, ये विलक्षण मोक्ष है। बोले कैंकर्य में विलक्षण मोक्ष धर्म जो है, मोक्ष में तो आनंद होता है, मुक्ति में क्या है? बोले मुक्ति आनंद रूपा है, अचिंत्य अद्भुत नित्य दिव्य शाश्वत अखंड आनंद की प्राप्ति जो है वो मुक्ति है, ऐसा वेदांत कहता है। तो भगवान के कैंकर्य में उस मुक्ति का हम कैसे अनुभव करें? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान की सेवा करने पर, उस सेवा से जब भगवान प्रसन्न हो, तो भगवान को प्रसन्न देख करके हमारा हृदय जब प्रसन्न होता है, तो यही वह अखंड आनंद है जो मुक्ति का स्वरूप है। इसी को आचार्यों ने मुक्ति का स्वरूप, प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम। आपके आनंद को देख करके हम आनंदित हों,
हमारी सेवा से आपको आनंद मिले और उस आनंद को देख करके हमारा मन गदगद हो जाए कि हमारी सेवा सफल हो गई। यही परम मुक्ति है, यही परम मोक्ष है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाग। और वैकुंठ में जाकर मरने के बाद भगवान के धाम में जाकर के वहां पर हमको क्या करना है, कभी सोचा? लोग कहते हैं महाराज मर जाएं, संसार से मुक्ति मिल जाए, आवागमन का चक्कर छूट जाए, यहां तक तो हम लोग कहते हैं। लेकिन उसके आगे कभी सोचा कि आवागमन से मुक्ति मिल जाए, हम वैकुंठ में चले जाएं, तो वहां जाके करेंगे क्या? वहां करना क्या है? केवल रहना वहां पे? संसार में फिर नहीं आना है तो वहां रह करके करेंगे क्या? इस पे कभी विचार किया? नहीं विचार किया तो अभी विचार कर लो। हमारे आचार्य कहते हैं वैकुंठ में जाकर भगवान के धाम में जाकर के हमें भगवान की सेवा करनी, और वो ऐसी सेवा नित्य सेवा, और जो सेवा चाहो वही सेवा आपको मिलेगी। हाँ, यहां तो आप चाहो कि हम भगवान की सेवा करें, आपका मन करे कि हम भगवान को स्नान करावें, रात के 12 बजे आपके मन में हो कि हम भगवान को खूब बढ़िया दूध दही घी से स्नान करावें, तो रात के 12 बजे तो मंदिर बंद रहेगा, आप स्नान नहीं करा सकते। आपका मन करे कि हम भगवान को झूला झूलावें, बोले सावन का महीना आएगा तभी भगवान को झूला झूला पाओगे। लेकिन वैकुंठ में, बोले वैकुंठ में आपको जो सेवा करने का मन हो वही सेवा उस समय हो जाती है। क्यों? बोले वहां तो वैकुंठ में रहने वाला जीव भगवान के समान ही सत्य संकल्प होता है। वैकुंठ में रहने वाला मुक्त जीव ये सोचे कि सावन का महीना हो और हम भगवान को झूला झूलावें, इतना सोचते ही सावन का वातावरण प्रकट हो गया, झूला प्रकट हो गया, भगवान झूलने लगे, भक्त झूलाने लगे। लो, क्यों? वहां तो सत्य संकल्प है ना, जीव का संकल्प सत्य होता है। वो सोचे भगवान बालक बन जाएं, हम इनको गोद में खिलावें, तो भगवान बालक बन गए और गोद में खिलाने लगा। ये आनंद वैकुंठ का है। बोले एक जीव को नहीं, अनंत अनंत जीव मुक्त होकर के वैकुंठ में ऐसी भावना करते हैं, तो उन अनंत अनंत वैष्णवों के लिए, उन जीवों के लिए भगवान अनंत अनंत रूप धारण करके वैकुंठ में ऐसी विलक्षण लीलाएं करते रहते। ये आनंद वैकुंठ में। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि यहां पर हम भगवान की जो सेवा करते हैं, इस शरीर से और संसार के इन क्षीण संसाधनों से, नाशवान वस्तुओं से, हम भगवान की जिन वस्तुओं से सेवा करते हैं वो वस्तुएं भी नित्य नहीं है। कितना भी बढ़िया फूल की माला भगवान को पहनाओ, 2 घंटे बाद सूख जाएगी। कितना भी बढ़िया कपड़ा पहनाओ, 2-4 दिन बाद वो गंदा हो जाएगा, धूल से भर जाएगा। बढ़िया से बढ़िया व्यंजन भोग लगाओ भगवान को, कितना लगाओगे? 2, 4, 10 व्यंजन, 50 व्यंजन, अन्नकूट के दिन 200 व्यंजन, 250 व्यंजन, और क्या? इससे ज्यादा तो नहीं होगा। और कब तक करोगे? बोले जब तक शरीर में दम रहेगा। जिस दिन शरीर ढीला हो गया तो कुछ नहीं होगा। तो इस अनित्य शरीर से, अनित्य वस्तुओं के द्वारा अल्प काल में हम भगवान की जो सेवा यहां पर करते हैं मृत्युलोक में, इसका प्रयोजन क्या है? बोले इसका प्रयोजन ये है कि हम वैकुंठ में चल करके भगवान की नित्य सेवा करेंगे, उसका पूर्वाभ्यास है। उसका हम यहाँ पर रिहर्सल करते हैं कि यहाँ ये सब कर लें, अभ्यास बना लें, तो चल करके यही काम भगवान के यहाँ करना है और यही भगवान से मांगना चाहिए। भगवान की यहाँ पर जो हम सेवा करते हैं, कैंकर्य करते हैं, उस सेवा के बदले में भगवान से क्या मांगे? बोले बेटा बेटी घर दुकान मकान। बोले ऐसा मांगने वाला व्यक्ति मूर्ख है। क्या मांगो भगवान से? बोले भगवान की सेवा करके भगवान से भगवान की सेवा मांगो। सेवा करके भी फिर यही मांगो कि प्रभु ऐसी सेवा आपकी मिलती रहे। और हमारे आचार्यों ने यही अनुभव किया। श्री वेंकटेश स्तोत्र में श्री स्वामी जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि सकृत सेवया नित्य सेवा फलत्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? बोले सकृत सेवया नित्य सेवा फलत्वम,
हम आपकी जो आज थोड़ी सेवा कर रहे हैं इस जीवन में, इसका फल मुझे यही चाहिए कि नित्य सेवा फलत्वम, आपके वैकुंठ में मुझे नित्य सेवा प्राप्त हो जाए। प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश, हे प्रभो आप ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान की सेवा ही सबसे बड़ी मुक्ति है, सबसे बड़ा आनंद है, और यही जीव का स्वरूप है। जीव का वास्तविक स्वरूप यही है कि वो भगवान का कैंकर्य करे। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन, ये जीव परमात्मा का सनातन दास है। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि मैं तो भगवान की सेवा करूंगा। सुमित्रा जी कहती आज तुम्हारा भाग्योदय हो गया, ये सब सेवा तुम्हें प्राप्त होगी जंगल में। तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु। लक्ष्मण जी हर्षित हो गए और राम जी के साथ चल पड़े। जब चले, सुमंत जी ने रथ पर बैठाया और रथ जब अयोध्या से चला तो हा रामेति जना केचिद राम रामेति चापरे, हा राम हे रघुनंदन कह करके संपूर्ण अयोध्या राम जी के पीछे। महर्षि वाल्मीकि तो ऐसा सचित्र वर्णन करते हैं महाराज कि पार्श्वत पृष्ठतश्चापि लंबमानास तदुन्मुखाः। इस पंक्ति की व्याख्या करें तो आपको लगेगा कि महर्षि वाल्मीकि ने क्या सुंदर चित्रण किया है कि राम जी का रथ जब अयोध्या से चलने लगा तो अयोध्या के जितने वृद्ध ब्राह्मण थे जो चल नहीं पा रहे थे, बड़े बड़े तपस्वी ब्राह्मण वेदज्ञ, वे सब ब्राह्मण लोग राम जी के पीछे चल पड़े और रथ को पकड़ करके लटक गए, ऐसे जैसे गाड़ी को पकड़कर, ट्राली को पकड़ करके बच्चे लटक जाते हैं, उस प्रकार वे ब्राह्मण भगवान के रथ को चारों तरफ से पकड़ करके लटक गए। पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि, चारों तरफ से पीछे से पकड़कर लंबमानास तदुन्मुखाः, लंबमाना माने लटक गए, उन्मुखाः ऊपर किए हुए, अरे राम रुक जाओ, राम रुक जाओ। रथ जा रहा है, वो घसीट रहे। बाष्पूर्ण मुखा सर्वे तमूचुर भृन्यस्वनाः, संयच्छबाजिनाम रश्मीन सूतयाय सनैः सनैः। वे रथ पकड़ करके जब लटक गए तो राम जी ने कहा, रे सुमंत रथ को धीमा कर लो, ये ब्राह्मण गिर जाएंगे, इन्हें चोट लग जाएगी। सुमंत ने रथ को धीमा कर लिया और फिर उन ब्राह्मणों को भगवान ने समझाया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। सब राम जी के पीछे चल पड़े, अयोध्या की प्रजा बाल वृद्ध सब चल पड़े। महान आर्त शब्द हुआ, सब चल पड़े। कौन नहीं गए? बोले केवल वो स्त्रियां नहीं गईं जिन स्त्रियों ने उस समय पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि प्रसव वेदना के कारण चलने की स्थिति नहीं थी। राम जी वन में जा रहे हैं, लेकिन पुत्र को प्रसव देने के कारण, असमर्थ होने के कारण अपने घर में ही रो रो करके रघुनंदन का वो स्मरण कर रही थी। पुत्र बगल बिस्तर पर लेटा है नवजात शिशु, लेकिन अपने पुत्र को नहीं देखती हैं और राम के वियोग में रोती कि मेरे राम जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, पुत्रम प्रथमजम लब्धा जननीम नाभ्यनंदत। जिस बहू ने पहले पुत्र को जन्म दिया, पहली संतान पैदा हुई, पहली संतान पैदा होती है तो स्त्री को अपने उस पुत्र को देखकर कितना सुख होता है, लेकिन पहली संतान को देख करके भी उन स्त्रियों को सुख नहीं हो रहा है। राम के वियोग में रो रही हैं, असमर्थ हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकती क्योंकि प्रसूति का आगार में है, अभी अभी बच्चे को जन्म दिया। यह राम जी के प्रति अयोध्या वासियों का प्रेम था। व्यसजन कबलान नागा गावो वत्सान्न पाए। केवल मनुष्य ही नहीं, अयोध्या के पशु पक्षी व्यसर्जन कबलान नागान, बड़े बड़े गजराज अपनी गजशाला में चिघाड़ने लगे। उनके मुख में जो कवर थे, जब उन्होंने सुना कि राम जी वन में जा रहे हैं तो वे हाथी जो पशु हैं, अपने मुख के ग्रास को उन्होंने भूमि पर गिरा दिया, उसे गले के नीचे नहीं उतारा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, गावो वत्सान्न पाययन्
गाय के बछड़े भूखे हैं, मां के स्तन में दूध पीने के लिए आए, गाय ने लात मार दिया और भगा दिया। बच्चे की ओर देखती नहीं, रोती है, रघुनंदन जा रहे हैं। ये दशा अयोध्या की। पशु पक्षी, यहां तक कि सरीसृप, बिच्छी सर्प जो थे वो राम जी के वियोग में दुखी हुए। कितना बताऊं, वाल्मीकि रामायण के एक एक श्लोक, इन सब श्लोकों में जो भाव है इसको कहने की स्थिति नहीं है, क्योंकि समय का अभाव है। भाव तो बहुत है लेकिन समय का अभाव है। अब तो महाराज भगवान श्री रघुनंदन चल पड़े। सुमंत जी महाराज भगवान को लेकर के चले हैं। आगे जाकर के तमसा नदी के तट पर पहली रात्रि विश्राम किया। ददृशे तमसा तत्र वारयन्ती वराघवम। संपूर्ण अयोध्या साथ में चली। तमसा नदी के तट पर जाकर के रथ रुक गया। पैदल चलते चलते लोग थक गए थे। राम जी ने कहा आज यहीं विश्राम करते हैं। सब लोग विश्राम करने लगे। अर्धरात्रि में राम जी ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र, ये सब लोग मेरे साथ चलेंगे तो इनको बड़ा कष्ट होगा। ऐसा करो कि रथ इस प्रकार ले चलो कि किसी को पता न चले। सोते हुए इनको यहीं छोड़ दो। प्रातः काल रो करके, दुखी होकर के संतोष कर लेंगे और लौट करके अयोध्या चले जाएंगे। नहीं तो जंगल में इन्हें अपार कष्ट होगा। सुमंत्र जी ने वैसा ही किया। रात्रि में जब थक करके सभी लोग सो गए थे तो रथ को एक बार उत्तर दिशा की ओर सुमंत जी ने चलाया और फिर आगे ले जाकर के दक्षिण दिशा की ओर घुमा दिया और रथ लेकर के चले गए। प्रातः काल जब हुआ तो अयोध्या के लोगों की जब नींद खुली तो देखते हैं रथ नहीं है, घोड़े नहीं है, राम जी नहीं, सुमंत्र नहीं। अब तो सब व्याकुल होकर के इधर उधर दौड़ने लगे, खोजने लगे। महाराज रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। राम राम कहि चौदिस धावहीं, राम राम कहि चौदिस धावहीं। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। दौड़ दौड़ करके सब खोजने लगे, रथ किधर गया, रथ किधर गया। हा राम, हा रघुनंदन। जब कहीं रथ दिखाई नहीं पड़ा तो सब अपना सिर पीटने लगे। अपने अपने सिर को पीट करके अयोध्या वासियों ने कहा, धिगस्तु खलु निद्राम ताम ययाप हृत चेतसः। धिक्कार है ऐसी नींद को जिस नींद के हम परवश हो गए और रघुनंदन हमें छोड़ करके चले गए। धिक्कार है ऐसी निद्रा को। और रो रो करके सब ने यही कहा कि हम लोगों ने सो करके अपने राम को खो दिया। उसी दिन से ये दुनिया में कहावत प्रसिद्ध हो गई, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अयोध्यावासियों ने कहा सो करके हमने अपने राम को खो दिया। आज अगर हम जगते रहते तो राम जी हमें छोड़ करके न जाते। इस दृश्य को देख करके लक्ष्मण जी ने अनुभव किया। लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि इन अयोध्या वासियों को राम जी छोड़ करके चल पड़े, क्योंकि ये सो रहे थे। अगर कहीं मुझे भी नींद आ गई तो कहीं रघुनंदन मुझे छोड़ करके न चले जाएं। इसलिए लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब 14 वर्ष तक हम कभी शयन नहीं करेंगे। और 14 वर्ष की वन यात्रा में कभी लक्ष्मण जी ने शयन नहीं किया। चल पड़े। रो करके, दुखी होकर के वे अयोध्यावासी लौट करके जब आए अपने घर, तो उनके घर की जो वृद्ध स्त्रियां थीं, जो चलने में असमर्थ थीं, और जिन स्त्रियों ने संतान को जन्म दिया था, जो नहीं जा पा रही थीं, उन स्त्रियों ने अपने घर के उन पुरुषों से क्या कहा जब लौट करके आए। राम जी तो चले गए। जब लौट करके आए तो उनको देखा तो उनके घर की स्त्रियों ने कहा, किन्नु तेषां गृहैः कार्यं किम दारैः किम धनेन वा। क्यों लौट करके आए, वहीं मर क्यों नहीं गए। रघुनंदन को छोड़ करके आए
क्या तुम्हारी यहां आवश्यकता थी, यहां क्या उपयोग था तुम्हारा, क्यों लौट करके आए? उनके घर की स्त्रियों ने उनको धिक्कारा कि तुम्हारा तो जीवन व्यर्थ है, अपने रघुनंदन को तुम गंवा करके चले आए, अब यहां क्या लेने आए? घर की स्त्रियों ने ऐसी फटकार लगाई, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया। रोध होकर के सबने संतोष किया। भगवान आगे चल पड़े और वहां से तमसा नदी से आगे चल करके वेदश्रुति नाम की एक नदी थी, उस नदी को पार किया। वेदश्रुति नदी को पार करने के बाद भगवान जब आगे बढ़े तो अयोध्या का तट आ गया। संदिका नदी को पार किया, तमसा को पार किया, तमसा तो पहले ही पार किया, तमसा, वेदश्रुति, गोमती और संदिका, इन 4 नदियों को बिना नाव के ही पार किया। गंगा पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ी, 4 नदियों को तो ऐसे ही पार कर लिया। क्यों बोले छोटी छोटी नदियां थी, रथ को घुसा करके जहां पानी कम था वहां से निकालते चले गए सुमंत जी महाराज। जब संदिका नदी को पार किया तो वहीं संदिका नदी के पार होते ही अयोध्या की सीमा, कौशल जनपद की सीमा समाप्त होती। वहां रथ से उतर करके भगवान श्री राम ने अयोध्यापुरी को प्रणाम किया। अयोध्या की ओर देखते हुए राम जी ने प्रणाम किया और कहा कि कदा हम पुनरागम्य सरज्वा पुष्पित बने मृगयाम पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः। वो दिन कब आएगा जब मैं पुनः लौट करके अयोध्या आऊंगा और सरयू में स्नान करूंगा, सरयू के तट पर जंगल में मैं मृगया करूंगा। अयोध्या मुन्मुखो श्रीमान प्रांजलिर्वाक्यम अब्रवीत। अयोध्या की ओर मुख करके हाथ जोड़ करके राम जी ने ऐसी स्तुति की। अयोध्या के जो बड़े बड़े मंदिर देवालय हैं उन देवालयों को भी प्रणाम किया और अयोध्या को प्रणाम करके राम जी आगे बढ़े। अयोध्या कितनी दिव्य भूमि है, आप इसी से अंदाजा लगा लो कि भगवान श्री रघुनंदन भी जिस भूमि को प्रणाम करते हैं। इसीलिए राम जी कहते हैं कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन। अयोध्यापुरी भगवान को अत्यंत प्रिय है। लंका पर विजय जब प्राप्त हो गई तो विभीषण ने कहा लक्ष्मण से कि प्रभु से निवेदन करो मेरी लंका में आपका चरण पड़ जाए, इनके चरण पड़ जाए, मेरी लंका धन्य हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने जब कहा, भगवान से निवेदन किया, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, यद्यपि ये स्वर्णमयी लंका है, लंकापुरी का जो वैभव है सोने की लंका है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ये तो स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ होती है। इसलिए हे लक्ष्मण, मुझे अयोध्या की याद आ रही है, मुझे अयोध्या चलना है, मैं लंका उनका नहीं जाऊंगा। लंका जाने को तैयार नहीं हुई। तो अयोध्या के प्रति भगवान का ये अगाध प्रेम, अयोध्यापुरी को भगवान ने प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से आगे बढ़े और कहां पहुंच गए? श्रृंगवेरपुर पहुंच गए, निषाद राजगुह के यहाँ। निषाद राजगुह अपने परिकरों को लेकर के आए, भगवान को प्रणाम किया। तत्र राजा गुहो नामो रामस्यात्म समसखा निषाद जात्यो बलवान स्थपतश्चेति विश्रुतः। निषाद राजगुह ने भगवान को प्रणाम किया। ये भगवान के मित्र हैं और बचपन के मित्र हैं निषाद राजगुह। क्यों? निषाद राजगुह का ननिहाल अयोध्या में और बचपन में ननिहाल में निषाद राजगुह रहे, वहीं पर राम जी से इनकी मित्रता हुई। एक दिन निषाद राजगुह ने कहा कि रघुनंदन, अभी तो हम लोग बालक हैं, खेलते हैं साथ साथ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अयोध्या के राजा बनोगे, फिर तो हम लोग आपसे मिल भी नहीं पाएंगे, आपके सन्निकट जाने का साहस नहीं होगा, फिर ये मित्रता यादगार रहेगी। राम जी ने कहा ऐसा नहीं होगा। मित्र,
मैं राजा बनने के पहले तुम्हें राजा बनाऊंगा। और उसी दिन खेलने के बाद राम जी जब पहुंचे तो पिताजी के सामने चुपचाप बैठ गए, सिर झुकाकर। दशरथ जी ने कहा, राम आज तुम इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? तो राम जी ने कहा, पिताजी आज मेरे मित्र ने ऐसा मुझसे कहा कि तुम राजा बन जाओगे तो फिर तो हमारी मित्रता नहीं रहेगी। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी पिताजी, मैं राजा तो मेरा मित्र भी राजा हो तभी ना मित्रता होगी। दशरथ जी ने कहा, ऐसी बात है, बुलाओ। उसी समय निषाद राजगुह को बुलवाया और श्रृंगवेरपुर का राज्य दशरथ जी महाराज ने निषाद राजगुह को दे दिया अपने राम की प्रसन्नता के लिए। मेरे राम का मित्र है तो ये निषाद राजगुह श्रृंगवेरपुर का राजा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तत्र राजा गुहो नामो रामस्यात्म समसखा, ये भगवान के आत्म सखा है। आत्म सखा का मतलब अत्यंत प्रिय, प्राणों से प्रिय सखा। निषाद राजगुह को भगवान ने हृदय से लगाया। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम, अपनी उन भुजाओं से राम जी ने निषाद राजगुह को हृदय से लगाया। कैसी भुजाएं? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं साधु वृत्ताभ्याम, जो भुजाएं सत्कर्म परायण हैं, ऐसी भुजाओं से अपने हाथों से भगवान ने निषाद राजगुह को हृदय से लगाया। और निषाद राजगुह ने कहा, हे रघुनंदन, वयम प्रेष्या भवान भरता साधु राज्यम प्रसादिनः, अब आप यहीं रहो और ये राज्य भी आपका ही है, क्योंकि आपके पिताजी ने तो हमको दिया है। और मित्र की हर वस्तु मित्र की होती है, इसलिए आप यहाँ के राजा और हम सब आपके सेवक, हम आपकी सेवा करेंगे, यहीं आप आनंद पूर्वक रहो। भगवान ने निषाद राजगुह से कहा, मित्र तुम्हारा स्नेह आदरणीय है, लेकिन यहाँ रहना मेरा उचित नहीं है, क्योंकि अयोध्या सन्निकट है, अयोध्या के लोग आएंगे, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा और यहाँ की शांति समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं आगे जाऊंगा। एक रात्रि भगवान निषाद राजगुह के यहाँ रुकते हैं। दूसरे दिन जाने का जब समय हुआ तो भगवान ने कहा, मित्र बट वृक्ष का दूध लेकर के आओ। निषाद राज ने पूछा, क्यों? तो भगवान ने कहा कि अपने बालों को मैं जटा बनाऊंगा। जटा कृत्वा गमिष्यामि न्यक्रोध क्षीरमानय, बट दुग्ध को ले आओ और केशों को मैं जटा बनाऊंगा। निषाद राजगुह ने लाकर के बट वृक्ष का दूध दिया। बट वृक्ष में कितना दूध होगा? बोले सेवकों को आदेश दिया, जाकर के बट वृक्ष की छाल को छीला, जो दूध निकलता गया उसको निकाल करके पात्र में संग्रह करके दोने में लेकर के आए। उसी बट वृक्ष के दूध को अपने केशों में लगा करके भगवान ने अपनी बालों को जटा बना दी। जटा कृत्वा गमिष्यामि न्यक्रोध क्षीरमानय। और फिर भगवान निषाद राजगुह से विदा लेकर के चल पड़े। आगे गंगा के तट पर पहुंचते हैं, साथ में निषाद राजगुह हैं। अभी सुमंत जी को विदा कर दिया, सुमंत जी को अयोध्या के लिए भेज दिया और निषाद राजगुह साथ में गंगा के तट पर आए। अब गंगा कैसे पार करें? गंगा तो बड़ी नदी, बिना नाव के पार कर पाना संभव नहीं, तो भगवान ने नाव मंगाई। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन किया कि भगवान ने केवट से कहा कि नाव ले आओ, मुझे पार जाना है। मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करन मूल कछुआई। चरण कमल रज कहूँ सब
कठिनाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, तरन्यु मुनि करनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, तरन्यु मुनि करनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, यही प्रतिपालूं सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कवारो, यही प्रतिपालूं सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कवारो, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मागी नावन केवट आना, कहि तुम्हारे मरम में जाना, कहि तुम्हारे मरम में जाना, कहि तुम्हारे मरम में जाना। भगवान ने केवट से कहा नाव ले आओ, मुझे पार जाना है। केवट ने दूर से ही कहा महाराज मैं नाव नहीं ले आऊंगा। कितनी दूर से? बोले पानी में भीतर नाव चल रही है नदी में, और नदी के किनारे पर खड़े होकर के राम जी कहते भैया केवट नाव इधर लाओ, मुझे पार जाना। केवट वहीं नाव से ही चिल्ला रहा है नाना हम नहीं आएंगे, मांगी नाव न केवट आना। क्या कहता? बोले कहि तुम्हार मरम मैं जाना, मैं आपके रहस्य को जानता हूं। क्या रहस्य है? केवट ने कहा महाराज आपके चरण की विशेषता है कि चरण रज पड़ते ही पत्थर की शिला जो थी वो स्त्री बन गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेन काठ कठिनाई। पत्थर तो बड़ा कठोर होता है, लेकिन पत्थर की शिला आपके चरण स्पर्श से तुरंत स्त्री बन गई। और ये मेरी नाव तो लकड़ी की है और पानी में भीगी हुई है, इतनी मुलायम है, ये तो आपका चरण छूते ही, चरण का स्पर्श होते ही स्त्री बन जाएगी। तरन्यु मुनि घरनी हो जाएगी। ये तरनी माने नाव जो है, ये मुनि घरनी, ये स्त्री बन जाएगी। फिर तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। 2 रोटी में जो कमाता हूं वो भी चले जाएगा, और खर्चा बढ़ जाएगा। बोले क्या खर्चा बढ़ जाएगा? बोले एक पत्नी जो पहले से है उसका पेट तो भर नहीं पा रहे हैं, दूसरी और आ जाएगी, और इतने से भी काम चले तो मेहनत करके मैं कमा करके उसका पेट भर लूं, लेकिन बड़ी समस्या है महाराज। मैं नहीं चाहता कि जो काम आपके घर में हुआ वो मेरे घर में हो। बोले क्यों? बोले आपके बाप ने 3 विवाह किया था, उसका परिणाम कि आप जैसे बेटे को जंगल में जाना पड़ा। तो हम भी 1 से ज्यादा अगर 2 कर लेंगे तो हमारे घर में तो आफत आ जाएगी महाराज। ये मुझसे नहीं होगा। इसलिए हे प्रभु, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहु। अगर आप पार जाना चाहते हो तो आप हमसे कहो कि केवट मेरा चरण धो लो। आपके चरण में कोई दिक्कत नहीं है, समस्या आपके चरण रज की है। चरण में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके चरण में जो मिट्टी लगी है रज, उस रज का ये चमत्कार है। चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष करनी मोरी कछु आई। क्योंकि रज से ही तो अहिल्या का उद्धार हुआ था। यही तो कहा था विश्वामित्र जी ने कि चरण कमल रज चाहती। चरण कमल रज चाहे, तो चरण कमल रज से अहिल्या का उद्धार हुआ था। समस्या रज की है। केवट ने कहा कि जब तक आपके चरण को हम धो नहीं लेंगे तब तक हम आपको अपनी नाव में नहीं बैठे। जिद करने लगा। अब देखो केवट की ये जो जिद है ना, इसका केवल एक उद्देश्य है कि मेरे भोलेपन को देखकर, मेरे हठ को देखकर राम जी
हंसने लग जाए। जैसे कोई व्यक्ति हठ करे और ऐसी कुछ बात करे जिस बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को हंसी आ जाए। यही उद्देश्य केवट का है कि मेरी बातों को सुनकर के राम जी प्रसन्न हो जाए, हंसने लग जाए। क्यों? बोले केवट सोचता है मेरे द्वार पर भगवान आए हैं, अयोध्या से चले तो अयोध्या की स्थिति ठीक नहीं थी, राज्य छूटा, मां छूटी, पिता छूटे, बंधु छूटे, तो मेरे द्वार पर आए तो यहां से ये हंसते हुए जाए, इनका मैं हंसता हुआ मुख देखना चाहता हूं। और वास्तव में केवट भगवान को हंसाने के लिए ही ऐसा अभिनय कर रहा है, नहीं तो केवट को तो मालूम है अगर भगवान के चरण रज से स्पर्श होने पर हर वस्तु स्त्री बन जाती तो भगवान तो रथ से उतरकर नंगे पांव निषाद राज गुह के साथ वहां पर घूमे, एक रात्रि सिंगवेरपुर में रहे भी भगवान, तो उतनी देर में कितने कंकड़ पत्थर और लकड़ी के टुकड़े राम जी के चरण के नीचे पड़े होंगे। अगर राम जी के चरण रज से हर कोई वस्तु स्त्री बन जाती तो अब तक तो स्त्रियों की लाइन लग जाती, हाँ? कितनी स्त्रियां तैयार हो जाती। तो केवट को मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इनकी संकल्प शक्ति, इनकी कृपा का ये परिणाम होता है। लेकिन केवट ऐसी बातें इसलिए करता है कि भगवान मेरी बातों को सुनकर के हंसने लग जाए और ये हंसते हुए मेरे द्वार से जाएं, यही केवट का उद्देश्य। केवट ने कहा महाराज हम बिना आपका पैर धोए आपको अपनी नाव में नहीं बैठेंगे। और मैं बताऊं, केवट ने कहा महाराज आप कुछ भी करो, बिना पैर धोए तो मैं नाव में बैठाऊंगा, और अगर आपको पैर नहीं धुलाना है तो मुझे भी कोई गर्ज नहीं है कि मैं आपका पैर धुलूं, ये भी जानता। आप अगर नहीं धुलाना चाहते, मेरी नाव में नहीं बैठना चाहते तो आप जाओ जैसे जाना है। हाँ, एक उपाय मैं कर सकता हूं कि अगर आप मेरी नाव में बैठ करके पार नहीं होना चाहते तो एक उपाय मैं आपको बता दूं। बोले क्या? केवट ने कहा यही घाट से थूरिक दूर अहे कटिलों जल थाह दिखई हो जो। हे प्रभु, इस घाट से आगे वाला जो घाट है वहां पर पानी कम है, वहां कमर के बराबर पानी है, मैं उतर करके देखा हूं। तो आप ऐसा करो वहीं से पानी के अंदर घुस करके धीरे धीरे पार हो जाओ, नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नाव से अगर पार होना है तो बिना चरण धोए आपको मैं नाव में नहीं बैठाऊंगा। अब निर्णय आपको करना है। जो प्रभु पार अवश्य गा चहु तो मोहि पद पदुम पखारन कहो। और मैं आपके बाप की कसम खा करके कहता हूं, जब तक मैं आपका चरण नहीं धो लूंगा तब तक नाव में नहीं बैठाऊंगा। अब तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, लक्ष्मण जी वहीं खड़े थे। लक्ष्मण जी ने कहा इस 2 कौड़ी के आदमी की ये औकात मेरे बाप तक पहुंच गया। अपने बाप की शपथ क्यों नहीं खाता, मेरे बाप की शपथ क्यों लेता? लक्ष्मण जी को रोष आ गया। केवट ने कहा लखनलाल जी आप मार दो, मैं जानता हूं आप नाराज हो रहे हो, आप मुझे मार दो अपने बाणों से, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मेरी भी जिद है, जब तक मैं चरण नहीं धो लूंगा तब तक नाव में नहीं बैठाऊंगा। पर तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पथारी हो। पर तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पथारी हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल
लगी न पाए पठारियों पर तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पठारियों तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियों तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियों तब लगी न तब लगी न तब लगी न तुलसीदास। केवट ने कहा कि जब तक मैं पांव नहीं धो लूंगा तब तक पार नहीं उतार। केवट के इस आग्रह को देखकर भगवान ने कहा भैया देर मत करो, मुझे विलंब हो रहा है, अगर ऐसी बात है तो उपाय करो और चरण धो, मुझे ले चलो, पार करो। भगवान ने अनुमति प्रदान कर दी। केवट हर्षित हो गया, केवट का भाग्योदय हो गया महाराज। और केवट दौड़ पड़ा, दौड़ करके अपने घर गया और घर से कठौता लेकर के आया और भगवान के चरण धोने का उपक्रम करने लगा। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठौता भर ले आवा, अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, परसि सुमन सुर सकल सिहाई, परसि सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुण्य को नाही, यही सम पुण्य पुण्य को नाही, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। भगवान की अनुमति प्राप्त करके केवट गया, कठौता लेकर के आया और अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। केवट भगवान के चरण को धुलने लगा। इस दृश्य को देख करके स्वर्ग के देवता हर्षित। कई वर्तकस्य भाग्यम, इस केवट का भाग्य देखो कि जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा तरसते हैं, आज वो चरण इस केवट को कितने सुलभ हैं। जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई, आज उन्हीं गंगा के तट पर इन चरणों को केवट धो रहा है। चरण तो वही है, इन्हीं चरणों से गंगा प्रकट हुई है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? बोले वो गंगा जब प्रकट हुई तो भगवान का एक ही चरण धोया गया था, दोनों चरण नहीं धोए गए। ये आज गंगा के तट पर दूसरी गंगा प्रकट हो रही है, समझो। गंगा के तट पर दूसरी गंगा प्रकट हो रही हैं। क्यों? बोले गंगा कौन? बोले भगवान का चरण धोया जो जल है वही तो गंगा है। और आज गंगा के तट पर दूसरी गंगा केवट के द्वारा प्रकट की जा रही हैं। और अंतर क्या है? बोले उस गंगा को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। जब भगवान ने वामनावतार लिया तो त्रीणि पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा अदाभ्य, 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को जब भगवान ने नापा तो एक चरण भगवान का पृथ्वी पर था और एक चरण ब्रह्मलोक पहुंचा। तो जो चरण ब्रह्मलोक पहुंचा उस चरण के केवल अंगूठे के अग्रभाग को ब्रह्मा जी ने धुला, बस। पूरा चरण वो भी नहीं, दोनों चरण नहीं, एक चरण। और एक चरण में पूरा चरण नहीं। तब बोले 5 उंगली भी नहीं धुली गई, बोले तब केवल अंगूठे का अग्रभाग, नखाग्र, अंगूठे के नख का आगे का हिस्सा, इतना ही धो पाए ब्रह्मा जी।
और वो भी अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण को नखाग्र को धुला, और वही बन गई गंगा जो सारे त्रिलोकी को पवित्र करती है। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। विष्णु के पद कमल से प्रकट गंगा सारी त्रिलोकी को पवित्र करने वाली। तो ब्रह्मा जी तो केवल नख को धुल पाए, पूरा अंगूठा भी नहीं धुल पाए, और उंगलियां तो दूर की बात, एक चरण के अंगूठे का केवल अग्रभाग। इसीलिए गंगा का एक नाम है नखोदकाम त्रिजगताम पापौक विध्वंसनम यन्नामामृत पूरकम च पिबताम संसार संतारकम। पाषाणोपि यदंघ्रिपंकरजसा सापान मुनेर्मोचिता आर्तत्राण परायण स भगवान नारायणो में गति है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि गंगा कहां से प्रकट हुई? बोले भगवान के चरण कमल के नख से। बोले ब्रह्मा जी पूरा चरण क्यों नहीं धो पाए? बोले उसका कारण था कि भगवान जब पृथ्वी पर खड़े हैं और एक चरण वामन भगवान का पृथ्वी पर और दूसरा चरण भगवान ने जब उठाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया। तो आप कल्पना करो कि जब भगवान ने अपने चरण को इतना बड़ा बनाया कि वो ब्रह्मलोक पहुंच गया, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल चरण का ऊपर का हिस्सा बढ़ा। जब चरण को भगवान ने बढ़ाया तो उसी अनुपात में पूरा चरण बढ़ा। तो चरण का जो नीचे का हिस्सा है वो कितना बड़ा रहा होगा? बोले लाखों योजन विस्तीर्ण तो भगवान के केवल चरण का हिस्सा रहा। अब ब्रह्मलोक में केवल ब्रह्मा जी को भगवान के अंगूठे का अग्रभाग ही दिखा और दिखा ही नहीं, इतना विशाल चरण। तो ब्रह्मा जी महाराज भगवान के नखाग्र को ही केवल धुल पाए और वो पवित्र जल गंगा है। लेकिन आज केवट का सौभाग्य देखो कि भगवान के दोनों चरण को धुल रहा है। यही तो सौभाग्य, कैवर्तक से भाग्यम, कैवर्तक का यही भाग्य है। और संपूर्ण चरण को धो रहा है। और दूसरी विशेषता क्या है? बोले उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान के जब चरण को धुला तो भगवान अकेले थे, भगवान ब्रह्मचारी थे। माया माणवकम हरिम, माया के द्वारा भगवान माणवक बनकर ब्रह्मचारी बनकर के राजा बलि के यहां 3 पग पृथ्वी मांगने गए। लेकिन आज भगवान अकेले नहीं है, जुगल सरकार हैं श्री सीता रामचंद्र जी, प्रिया प्रीतम दोनों का दर्शन केवट को प्राप्त होगा। और केवल भगवान और भगवती ही नहीं, भगवान के परम भक्त लक्ष्मण जी महाराज भी साथ में। ये केवट का सौभाग्य। उस समय भगवान जब चरण धुलवाते हैं ब्रह्मा जी से, तब भगवान ब्राह्मण कुल में अवतरित हुए थे। आज भगवान क्षत्रिय कुल में अवतरित हैं। फिर तो केवट ने भगवान के चरण को धुला, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। चरण धुल करके केवट ने पान किया। पग पखार जलपान करी आप सहित परिवार। भगवान के चरण को धो करके केवट ने चरणामृत लिया, अपने पूरे परिवार को दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान का चरण धोकर, भगवान का चरणामृत लेकर अपने परिवार को चरणामृत पिला करके केवट ने अपने संपूर्ण परिवार को, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को वैकुंठ पहुंचा दिया। महाराज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पितर पार करी, भगवान को तो बाद में पार किया। चरण धो करके केवट ने जब चरणामृत पिया तो उसके पितर पार हो गए। राम जी तो अभी बाद में पार होंगे, वो तो पहले अपने पूर्वजों को पार कर दिया। महाराज पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि गयो मुदित लय पार। तब भगवान को पार ले जाता है। और केवट ने नाव में बैठाया राम जी को। राम जी बैठे, श्री जानकी जी बैठी, लक्ष्मण जी बैठे, निषाद राजगुह बैठे। और फिर राम जी ने कहा भैया अब चलो, अब देर हो रहा। केवट नाव लेकर के चला। अब केवट ने सोचा अब तो बाजी हमारे हाथ में है। बोले क्या है? केवट ने कहा मन में कि अगर मैं इनको उस पार उतार दूंगा तो ये उतर करके चले जाएंगे, फिर तो इनका दर्शन नहीं होगा, और जब तक ये नाव में है तब तक इनका दर्शन हमको होगा।
अब तो बाजी हमारे हाथ में, हम जब तक पार नहीं करेंगे तब तक इनका हम दर्शन करेंगे। इसलिए केवट ने नाव को छोड़ दिया महाराज। अब नाव कभी पानी में इधर जाए कभी उधर जाए। राम जी कहते भैया क्यों नाव को नचा रहे हो, मुझे विलंब हो रहा है। तो केवट कहता महाराज ये आपका काम नहीं है, हमारा काम है, कैसे नाव चलाना ये हम जानते हैं। आप भी केवट हो, हम भी केवट हो। केवट ने कहा महाराज आप भी केवट हो, हम भी केवट हैं, काम तो दोनों का एक ही है। लक्ष्मण जी को फिर अच्छा नहीं लगा, बोले मेरे प्रभु को ये केवट बता रहा। केवट ने कहा महाराज आपका भी काम वही, मेरा भी धंधा वही है। अंतर इतना है कि आप संसार सागर से जो जीव डूबते हैं उनको आप पार लगाते हो और हम गंगा पार लगाते हैं। अंतर इतना ही, पार आप भी लगाते हो, पार हम भी लगाते हैं। लेकिन जीव पार होना चाहता है तो आप उसको ऐसे ही नहीं पार कर देते हो, आप भी उसके कर्म का हिसाब करते हो, उसकी भक्ति देखते हो, उसका प्रेम देखते हो, तब पार करते हो। तो पार करना आपका काम है और बाजी आपके हाथ में होती है, पार होने वाले के हाथ में नहीं होती। पार होने वाला तो पार होना चाहता है, लेकिन आप जब पार करते हो तभी वो पार होता है। तो हम भी इस गंगा नदी के केवट हैं, हम भी जब आपको पार उतारेंगे तभी आप पार जा पाओगे। आज तो बाजी हमारे हाथ में। और फिर केवट ने भगवान की नाव को खूब घुमाया, खूब आनंद कराया महाराज। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भगीरथ की गंगा केवट की नैया। भगीरथ की गंगा केवट की नैया। भगीरथ की गंगा भगीरथ की गंगा केवट की नैया। भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई नैया और काहे आई गंगा। काहे आई नैया और काहे आई गंगा। काहे आई नैया और काहे आई गंगा। काहे आई नैया और काहे आई
पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया। भक्तन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, भक्तन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। बोलो गंगा मैया की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। केवट भगवान को लेकर के गंगा पार जाता है। उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता सी राम गुह लखन समेत। गंगा पार करके भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं। गंगा पार करके भगवान केवट को कुछ देना चाहते थे, लेकिन कुछ पास में था नहीं। जानकी जी ने भगवान के भाव को समझ लिया और श्री जानकी जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके राम जी को दी। बोले केवट को आप दे दो। राम जी वो मुद्रिका जब केवट को देने लगे तो केवट ने हाथ जोड़ दिया। केवट ने कहा महाराज मुझे सब कुछ मिल गया, आज मुझे क्या नहीं मिला। केवट ने कहा कि नाथ आज मैं काह न पावा, आज मुझे क्या नहीं मिल गया, सब कुछ मिल गया। क्यों? बोले आपके चरण जो मिल गए। भगवान का चरण मिल गया तो इससे बड़ा धन दुनिया में कोई धन हो नहीं सकता। हमारे आचार्य भगवान श्री यामुनाचार्य कहते हैं कि धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात् करवाणि चक्षुषा। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, भगवान का पाद पंकज ही परम धन है, उससे बड़ा धन दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और वो धन केवट को प्राप्त हो गया, इसलिए केवट ने कहा कि नाथ आज मैं काह न पावा। जीवन भर मैंने मजदूरी की, लेकिन आज मुझे जो मिला इतना मिला कि अब मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक पधारो, लौटते समय कृपा आप करना कि इसी घाट से आप जाए। एक भक्त कहते थे महाराज केवट ने इसलिए नहीं लिया, केवट ने कहा फिरती बार मोहि जब जो देवा, लौटते समय आप मुझे जो देंगे वो मैं ले लूंगा, अभी तो आप जा रहे हैं। केवट को लेना उद्देश्य नहीं है। केवट तो ये इसलिए कह रहा था ये बात मैं कह दूंगा तो भगवान मेरे ही घाट से लौटेंगे, नहीं तो लौटते समय किसी दूसरे घाट से उतर गए तो इनका दर्शन हमको कहां होगा। इसलिए केवट ने कहा कि महाराज आप लौट करके जब आओगे तब जो दोगे तो हम लेंगे। तो शायद राम जी इसी घाट से जाएं कि भाई पिछली बार गए थे कुछ दिया नहीं, तो इस बार तो उधर से होकर जाएं, नहीं तो केवट कहेगा कि आंख बचा करके निकल गए। तो भगवान का पुनः दर्शन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए केवट ने कहा कि फिरती बार नाथ जो देवा, लौटते समय आप जो देंगे वो मैं ले लूंगा, अभी तो आप आशीर्वाद दो। और केवट को भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। बहुत कीन प्रभु लखन सिए नहीं
भर दे। पिता कीन करुणायतन भगत विमल भर दे। हाँ भगत विमल भर दे। हाँ भगत विमल भर दे। विमल भक्ति का वरदान देकर के भगवान ने केवट को विदा किया। भगवान तीर्थराज प्रयाग आए, त्रिवेणी का दर्शन किया और तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि का दर्शन किया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। राम जी के चरणों में जिनका अगाध अनुराग है, ऐसे श्री भरद्वाज जी का दर्शन किया राम जी ने। भरद्वाज मुनि ने भगवान श्री राम के स्वागत के लिए सारी व्यवस्था की। एक दिन भगवान वहां रुके और दूसरे दिन चलने को उद्यत हुए। तो भगवान ने भरद्वाज जी से पूछा कि हे मुनिवर, हम किस रास्ते से जाएं? आप रास्ता बताइए, मुझे कहां जाना है, कैसे जाना है। भगवान भरद्वाज जी से मार्ग पूछते। राम जी कौन है? बोले भगवान है, परमात्मा है। और रास्ता पूछ रहे हैं भरद्वाज जी से। और भरद्वाज जी ने रास्ता बताने के लिए क्या उपाय किया? तो भरद्वाज जी ने कहा कि रास्ता बताने के लिए आपके साथ हम 2-4 लोगों को भेज देते हैं। तो भरद्वाज जी ने जब बुलाया तो उनके 50 शिष्य आ गए। 1-2 शिष्य नहीं आए, बोले हम जाएंगे रास्ता बताने के लिए। लेकिन उन शिष्यों में से 4 शिष्यों को भरद्वाज जी ने राम जी के साथ लगा दिया रास्ता बताने के लिए। साथ लागे मुनि शेष बुलाए। साथ लागे मुनि शेष बुलाए। सुनी मन मुदित 50 आए। सुनी मन मुदित 50 आए। सबई राम पर प्रेम अपारा। सबई राम पर प्रेम अपारा। सकल कहीं मग दीख हमारा। सकल कहीं मग दीख हमारा। मुनि बट 4 संग तब दीने। मुनि बट 4 संग तब दीने। जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। 4 ब्रह्मचारियों को भरद्वाज जी ने जब बुलाया तो आ गए 50 ने कहा हमारा रास्ता देखा है, हम बताएंगे। लेकिन 4 लोगों को भरद्वाज जी ने राम जी के साथ लगाया। ये 4 कौन हैं? वो स्वामी जी महाराज कहते हैं जिन्होंने कई जन्मों में पुण्य किया है, ऐसे पुण्यात्मा ये 4 हैं। और वो 4 ब्रह्मचारी राम जी को रास्ता बताने के लिए आगे चले। ये 4 ब्रह्मचारी कौन हैं? बोले यही 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद भगवान का मार्गदर्शन कर रहे हैं और जन्म जन्मांतर के ये सुकृति हैं जो भगवान का मार्गदर्शन करने आए। तात्पर्य क्या है? बोले इस जगत में लीला करने के लिए भगवान आते हैं तो भगवान का भी मार्गदर्शन वेदों के द्वारा होता है। वेद उनका भी मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए हमको भी संसार में वेदों के मार्गदर्शन को मानना चाहिए। वेद के बताए हुए मार्ग पर ही हमें चलना चाहिए। 4 वेद हैं, क्यों? बोले 4 दिशाएं हैं, कहीं भी चलोगे तो 4 ही दिशा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहां जाओ? तो 4 दिशाओं में चलने के लिए, मार्गदर्शन के लिए 4 वेद हैं। चल करके कहां जाओगे? बोले अपने लक्ष्य को पाएंगे। लक्ष्य क्या है? बोले 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 ही पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए, चतुर्दिक मार्ग में चलने के लिए 4 वेद ही मार्गदर्शक हैं। जीवन में जो कुछ करोगे, आपके जीवन की 4 ही अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन 4 अवस्थाओं में हमें किस अवस्था में क्या करना चाहिए, इन 4 अवस्थाओं के धर्म को बताने के लिए 4 ही वेद हैं।
वर्ण भी चार हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चारों वर्ण के लोगों के लिए क्या धर्म है, ये चार वेद बताते हैं। तो वेद ही संपूर्ण मानव का मार्गदर्शक है। और मैं आज कहूं, कोई इस बात को माने न माने, लेकिन विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं, विश्व क्या संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान वेदों में ही निहित है। सारी दुनिया को शांति और विश्राम तभी प्राप्त होगी जब वो वेद के मार्ग पर चलेगा। वेद के बताए हुए मार्ग पर अगर प्राणी चले तो संसार में कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। और विश्व की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान वेदों में निहित है। तो चारों वेद ही भगवान का मार्गदर्शन करने के लिए आए। भगवान चल पड़े। आगे चल करके भगवान नील बट का दर्शन करते, जमुना जी को पार किया। जमुना पार करके जब चलने लगे, चलते समय भरद्वाज जी ने कहा था, राम यहां से आगे जाओगे तो दक्षिण दिशा में चित्रकूट नाम का एक पर्वत है, और उस चित्रकूट पर्वत पर आप निवास करो। वहां का वातावरण बड़ा पवित्र है और सीता जी का मन वहां पर लगेगा। रमते यत्र वैदेही, सीता जी को वहां सुख आनंद मिलेगा। और भगवान चल पड़े। जमुना पार करके जब चले तो रास्ते में एक जगह एक रात्रि भगवान को रुकना पड़ा, क्योंकि प्रयाग से जमुना पार करने के बाद चित्रकूट पहुंचने में समय लगता। तो उषित्वा रजनीम तत्र राजपुत्रावरिंदमौ महर्षिम अभिवाद्याथ जगमतुस्तम गिरिम प्रति। और फिर रास्ते में एक जगह रुक करके भगवान ने थोड़ा कुछ कंदमूल फल इत्यादि ग्रहण किया। फिर आगे जब बढ़े तो चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट के सुंदर पर्वत को देखकर भगवान का मन प्रसन्न हो गया और भगवान ने कहा, लक्ष्मण यहीं पर हम लोग निवास करें। चित्रकूट में रहने वाले मुनि महात्माओं का भगवान ने दर्शन किया। भगवान का मन चित्रकूट में जब प्रफुल्लित हो गया तो रमेउ राम मन देवन जाना, देवताओं ने जान लिया कि राम जी का मन चित्रकूट में लग गया। तो चले सहित सुर थपति प्रधाना, देवताओं के स्थपति जो हैं विश्वकर्मा और सारे देवता कोल किरात भील जंगली बनमानुष का रूप धारण करके देवता लोग भगवान की सेवा करने के लिए चित्रकूट में आ गए। रमेउ राम मन देवन जाना, रमेउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना, कोल किरात बेस सब आए, कोल किरात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए, रचे परन तृण सदन सुहाए, परन न जाहि मंजु दुई साला, परन न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला, एक ललित लघु एक विशाला, एक ललित लघु एक विशाला। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देवता लोग ही कोल भील का रूप धारण करके आए और वही देवता लोग मिलकर भगवान की दिव्य कुटी का निर्माण किया। पत्ता ला करके, बांस ला करके बढ़िया सुंदर कुटिया बना दी। और वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मणानय दारूणी दृढ़ानि च वराणि च कुरुस्व वसथं सौम्य वासे में भिरते मनः, वासे में भिरतम मनः। हे लक्ष्मण, सुंदर मजबूत लकड़ी लाकर और मजबूत खंभे गाड़कर, लक्ष्मणानय दारूणी दृढ़ानि च वराणि च,
क्यों? ये दृढ़ानि च वराणि च का अर्थ करते हुए संतों ने अनुभव किया कि चित्रकूट में भगवान का मन इतना लग गया कि भगवान का प्लान तो यही था कि 14 वर्ष यहीं रहेंगे, इसलिए ऐसी मजबूत कुटिया बनाओ जो कि कई वर्षों तक चले। लक्ष्मणानय दारूणी दृढ़ानि च वराणि च कुरुस्वावसथम सौम्य वासे में भिरतम मनः, क्योंकि मेरा मन यहां रमण कर रहा। वास्तव में चित्रकूट में भगवान का जितना मन लगा और श्री जानकी जी का जितना मन चित्रकूट में लगा उतना कहीं नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कुटी तैयार की। कुटी जब बन गई तो भगवान श्री रघुनंदन ने वास्तु पूजन किया, वास्तु शांति की और कुटी में भगवान आनंद पूर्वक निवास करते हैं। लखन जानकी सहित प्रभु राजत पर्ण निकेत। पर्ण की कुटी में जानकी जी और लक्ष्मण के सहित भगवान निवास करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सोह मदन जन लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। सोह मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। रति ऋतुराज समेत। रति ऋतुराज समेत। चित्रकूट में भगवान श्री सीता रामचंद्र जी और कुमार लक्ष्मण निवास करते हैं। चित्रकूट की भगवान की जो लीला है बड़ी रसमयी लीला है। चित्रकूट में भगवान ने रास लीला की और रास लीला में कामदेव आवे, ऋतुराज बसंत का आगमन हो, नायिका नायक का दिव्य मिलन हो, तभी तो रास हो। और चित्रकूट में कैसी झांकी बन गई? बोले लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि वेश जनु। मानो कामदेव ही भगवान रघुनंदन के वेश में। और जानकी जी कौन है? बोले रति देवी। और लक्ष्मण कौन है? बोले ऋतुराज बसंत। जैसे बसंत ही सारे उपकरण एकत्रित करता है, बसंत में सारे वृक्ष पल्लवित और पुष्पित हो जाते हैं, नदियों में दिव्य जल आ जाता है, समशीतोष्ण वातावरण होता है। तो बसंत ऋतु ही लीला के लिए सर्वोत्तम ऋतु, भगवान का स्वरूप। तो ऋतुराज बसंत ही मानो लक्ष्मण है, रति देवी भगवती सीता है और मदन स्वरूप कौन है? बोले भगवान है। और चित्रकूट में भगवान की रास लीला हुई। चित्रकूट में भगवान ने बड़ी रास लीलाएं की। लोग कहते हैं कृष्ण भगवान ने रास लीला की। बोले कृष्ण भगवान ने तो एक रास लीला की। चित्रकूट में भगवान श्री रघुनंदन की जो दिव्य रास लीला होती है, 84 लाख प्रकार की रास लीलाएं भगवान ने चित्रकूट में की। ताल रास, तमाल रास, ब्याल रास, जल रास, बीच रास, तरंग रास, वृक्ष रास, अनेक प्रकार की भगवान की रास लीलाएं। 84 लाख प्रकार के रास के भेद हैं और भगवान ने वो सब रास लीलाएं चित्रकूट में की। अंतिम रास लीला जब चल रही थी और उस रास लीला में नृत्य करते करते जानकी जी के पांव का एक नूपुर टूट गया, रस भंग हो गया। अब तो चाहे आवाज ऊंची बजे चाहे नीची बजे, चाहे तबला मृदंग ऊंचा बजे चाहे नीचा बजे, सामान्य आदमी को तो पता नहीं चलता। लेकिन जो संगीत कला प्रवीण है उनको मालूम है कि एक ताल, एक मात्रा, एक स्वर ऊपर नीचे हो तो कितना रसभंग होता। तो नृत्य में तालम नृत्यम ताल लयाश्रय, लय और ताल के आश्रय में होने वाले नृत्य में नृत्य करने वाले के चरण के नूपुर भी बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। उन नूपुरों की ध्वनि भी कितनी होनी चाहिए और क्या स्वरूप होना चाहिए। नृत्य करते करते जानकी जी के चरण का एक नूपुर संजोग से टूट गया और एक नूपुर के टूटने पर, न बजने पर ध्वनि की जो कमी हुई वही रास भंग हो गई, रास वहीं बंद हो गई।
और भगवती श्री जानकी ने कहा कि एक रास लीला पूरी नहीं हुई। तो भगवान रघुनंदन ने कहा अब इस रास लीला को पूरा करने के लिए पुनः मुझे अवतार लेना पड़ेगा, और वही भगवान कृष्णावतार लेकर के वृंदावन में रास लीला। रामावतार की अवशिष्ट एक लीला के लिए कृष्ण भगवान रास लीला करते हैं। जिस कृष्ण भगवान की लीला को सारे जगत ने देखा, लेकिन भगवान श्री रघुनंदन की 84 लाख प्रकार की रास लीलाओं के रहस्य को तो बड़े बड़े रसिक विद्वान ही जान पाए और उन्होंने अपने हृदय में अनुभव किया। ऐसी रसपूर्ण भगवान श्री रघुनंदन की लीला है। लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारद। भगवान वैहारिकाणाम शिल्पाणाम, वैहारिक शिल्प के पंडित रघुनंदन श्री राम हैं। कृष्ण भगवान तो बांसुरी बजा के रास लीला करते हैं और भगवान श्री रघुनंदन लीला में वीणा का वादन करते हैं। सुंदर वीणा के तार को झंकृत करते हुए भगवान रास लीला में श्री जानकी जी को परम आनंद अनुभव कराते हैं। चित्रकूट की लीला बड़ी रसिक लीला है और उस रास लीला में थोड़ा सा संकेत गोस्वामी जी ने किया। क्या संकेत किया? बोले जैसे कृष्णावतार में रास लीला में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? बोले कृष्ण भगवान उन गोपियों की बड़ी सेवा करते हैं। कितनी सेवा? बोले गोपियों का चरण दबाते हैं। गोपियां थक जाती हैं तो भगवान उनका श्रम दूर करते हैं। गोपियों को पसीना हो जाए नृत्य करते करते तो भगवान अपने पीतांबर से उनके मुख को पोंछते हैं। ये सब सेवा भगवान कृष्ण ने उन गोपियों की। लेकिन यहां रास लीला में तो भगवान केवल श्री जी की सेवा करते हैं और किसी गोपियों की, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम की रास लीला है। और श्री जी के लिए भगवान क्या क्या करते हैं? गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि चित्रकूट में भगवान सुंदर सुंदर पुष्प ला करके अपने हाथों से जानकी जी का श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। अनेक प्रकार के सुंदर चंदनों के द्वारा जानकी जी के मुखमंडल का भगवान श्रृंगार करते हैं। निजकर राजीव नयन पल्लव दल रचित सैन, सुमननि भूषण विभाग अंग अंगन लिखे धातु राग, का कहो तिलक करनि कला निधान की। ऐसा दिव्य श्रृंगार भगवान करते हैं। जानकी जी की सर्वविध सेवा करते हैं भगवान, क्योंकि यही तो रस है, आनंद है। ऐसी विलक्षण रास लीला चित्रकूट में होती है। लेकिन ये रहस्यमयी लीला, चित्रकूट की लीला इतनी रहस्यमयी थी कि लक्ष्मण जी भी नहीं समझ पाए। क्यों? बोले उसी रास लीला के अंतर्गत जयंत आ गया था और जयंत को भगवान ने जो दंड दिया, इस घटना को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। अब आप सोचो कितनी रहस्यमयी लीला रही हो। जयंत की कथा मालूम है ना? वो जयंत कौए का रूप धारण करके आया, जानकी जी के ऊपर प्रहार किया, फिर भगवान ने उसको मारा। वो गया सारी दुनिया में घूम के आया। लेकिन ये घटना भगवान को और जानकी जी को छोड़ करके तीसरा कोई नहीं जान पाया। इतनी गुप्त लीला थी। तो चित्रकूट की जो लीला है भगवान की, बड़ी गुप्त लीला है, बड़ी रहस्यमयी लीला है। बोले ये नहीं किसी को पता था तो कैसे हम लोग जान गए? गोस्वामी जी ने कैसे लिख दिया, महर्षि वाल्मीकि ने कैसे वर्णन कर दिया? बोले वो तो रहस्य सीता जी ने बताया। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तब सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु को मेरा स्मरण करा देना कि चित्रकूट में उन्होंने उस जयंत को दंड देने के लिए एक तृण का बाण छोड़ा था और संपूर्ण त्रिलोकी में उसे शांति नहीं मिली। क्या प्रभु का वो पुरुषार्थ आज नहीं है? तात शक्रसुत कथा सुनायो, शक्रसुत इंद्र के पुत्र की कथा सुना देना। तब ये कथा जानकी जी ने हनुमान जी को बताई। और वाल्मीकि रामायण में ये कथा वहीं पर है, सुंदरकांड में ही है, जब जानकी जी ने हनुमान जी को बताया, यहां नहीं है, क्योंकि इतनी गोपनीय थी। तो चित्रकूट की रसमयी लीला भगवान की, जिस लीला के रहस्य को देवता भी नहीं जान पाए। बंधुओं, भगवान चित्रकूट में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। कब तक के लिए? वेद व्यास जी कहते हैं चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम। इंदिरा के आनंद मंदिर, लक्ष्मी जी के आनंद मंदिर भगवान रघुनंदन चित्रकूट में निवास करते हैं। चित्रकूटालयम, चित्रकूट को भगवान ने अपना आलय बना लिया। कब तक के लिए?
भक्त कहते हैं आलयम, जब तक लय न हो जाए, जब तक प्रलय न हो जाए, तब तक भगवान चित्रकूट में विराजेंगे। तो चित्रकूट भगवान का नित्य धाम है। जैसे अयोध्या वैसे ही चित्रकूट। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं, हमारे लक्ष्मण किला स्थान के पूज्य संस्थापक स्वामी श्री अनंत श्री विभूषित श्री युगलानंद शरण जी महाराज चित्रकूट में रह करके उन्होंने तप किया और वहीं श्री सीतारामचंद्र जी का साक्षात्कार किया और भगवान की दिव्य लीलाओं को रस की उन्हें अनुभूति हुई, जो रास लीला भगवान ने की। और तब वहीं से रसिक उपासना की परंपरा, रसिक पीठ। फिर महाराज जुगलानंद शरण जी महाराज अयोध्या आए और सरयू के तट पर उन्होंने आश्रम का निर्माण किया। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, यहां वहां में भेद न रंचक। चित्रकूट में रह करके साधना की और भगवान का दर्शन करके फिर अयोध्या में आकर के सरयू के तट पर निवास किया। तो लोग कहते कि चित्रकूट और अयोध्या में अंतर क्या है? तो महाराज श्री कहते, यहां वहां में भेद न रंचक, माने अयोध्या में और चित्रकूट में रंच मात्र भी भेद नहीं है। और अगर कोई भेद कहता है तो यहां वहां में भेद न रंचक, वंचक भेद बतावे, और जो भेद बताता है वो वंचक है। अयोध्या और चित्रकूट में कोई भेद नहीं। और ये बात स्वयं भगवान श्री राम ने कही। चित्रकूट का वर्णन करते हुए भगवान ने जानकी जी से कहा, त्वं पौरजनवत् व्यालान अयोध्यामिव पर्वतम। जानकी जी से भगवान कहते हैं, हे देवी, इस चित्रकूट पर्वत पर जो बड़े बड़े सांप हैं, बिच्छू हैं, मोटे मोटे अजगर सर्प हैं, तुम पौरजनवत् व्यालान, इन सांपों को, इन बिच्छुओं को तुम समझो ये सब अयोध्यावासी हैं। हाँ, ये नागरिक हैं अयोध्या के। और अयोध्यामिव पर्वतम, ये चित्रकूट पर्वत अयोध्या है। और मन्यस्व बनिते नित्यम सरयूवत इमाम नदीम, और चित्रकूट में जो मंदाकिनी है ये कौन है? बोले ये सरयू हैं। ये भगवान ने स्वयं कहा। इसीलिए हमारे किला के पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यहां वहां में भेद न रंचक, वंचक भेद बतावे। तो चित्रकूट में भगवान विराजमान हैं। अब चित्रकूट में ठाकुर जी को विराजने दो, बाकी चर्चा कल करेंगे। पूज्य महाराज श्री भी आकर के विराजमान हो गए हैं। अब महाराज श्री का उद्बोधन, उसके पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय हो वे, हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय हो वे, हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय हो वे, चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय हो वे, जय हो वे, हाँ जय हो वे, जय हो वे, हाँ जय हो वे, जय हो वे प्यारे, जय हो वे, जय हो वे प्यारे, जय हो वे, हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय हो वे, हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय हो वे, हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय हो वे, चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय हो वे, तुम्हारी जय हो वे, तुम्हारी जय हो वे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम।